अभी जो है वो इसके अंदर आप लोगों को एक एडिशनल एडवांटेज ये मिलेगा जब आप लोग धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करोगे तो, और वो ये है नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करने वाला हूँ। अगर आप लोग जो है वो बिगिनर ड्राइवर रहोगे और अगर आप लोग जो है वो कार चलाने का प्रैक्टिस करते रहोगे या फिर जो है वो कार चलाना सीखते रहोगे, तो वैसा सिचुएशन में ये टिप्स जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्या है ना, जनरली जो है वो लोग कार चलाना सीखते हैं बट उनको अगर जो है वो एक्स्ट्रा हेल्प हो जाता है अगर उन लोगों को कुछ टिप्स मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी ही बेस्ट टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि लोग ज़्यादा करके ये मिस्टेक और प्रॉब्लम कर देते हैं, कार चलाने से पहले से ही जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। यानी कि कार पर जनरली जो है वो लोग क्या करते हैं कि कार जो है वो देखा, उसमें बैठे और बस अपने हिसाब से कार चलाना स्टार्ट कर दिया। बट फिर क्या होता है ना, थोड़े टाइम बाद जो है वो अनकम्फर्टेबल फील होता है, उनको जो है वो कार चलाने में मज़ा नहीं आता है। कभी कभी जो है वो कुछ शोल्डर पेन होता है, बैक पेन होता है और वैसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को कार चलाने से पहले सबसे पहला है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि कार को अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तो हर एक कार में जो है वो सीट एडजस्टमेंट आता है, फिर आपका ये जो स्टीयरिंग है वो एडजस्टमेंट आता है। तो अगर आप लोग भी जो है वो अपना कार चलाने वाले हो तो आप लोग इस तरीके से जो है वो अपनी कार को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हर एक का जो है वो हाइट अलग होता है, हर एक का जो है वो बॉडी अलग होता है और उस हिसाब से में भी हो सकता है कि अगर आप लोग भी कार चलाने जाते रहोगे फर्स्ट टाइम पे तो जनरली जो है वो आप लोग ये मिस्टेक करोगे। और ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने किसी से कार लिया है अपने लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, तो वैसे सिचुएशन में तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम वाला ही चीज़ है कि आप लोग जब जो है वो ये प्रॉब्लम करते हो, ये जो है वो मिस्टेक करते हो, तो आप लोग जो है वो थोड़ा टाइम बाद अनकंफर्टेबल हो जाते हो और फिर आपको जो है वो कार चलाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी आप लोग जो है वो कार चलाना सीखने वाले रहोगे, जब भी आप लोग जो है वो कार चलाने का प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ का ध्यान रहना है और आप लोगों को जो है वो कार को पहले एडजस्ट करके लेना है, जिससे जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो हम लोग सेकेंड चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड सेकेंड टिप जो है वो मैं आप लोगों को ये दूंगा कि जब भी आप लोग जो है वो कार चलाने जाओगे तो कार के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कार के कंट्रोल्स है, यानी कि कार के पैडल्स, उनको जो है वो आप लोगों को मास्टर करना चाहिए। ये जो है वो ज़्यादा करके लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इसके अंदर जो है वो लोग ध्यान नहीं देते। मतलब ऐसा चीज़ तो है डेफिनेटली कि आप लोगों को हर बार जो है वो उसको ध्यान देना पड़ता है, बट कुछ लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि कार के पैडल्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस करने का या ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं, और उसमें जो है वो प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग जो है वो कार चलाना सीखते रहोगे तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोगों को जो है वो कार के पैडल्स को मास्टर करना चाहिए। अगर आप लोग जो है वो वैसा नहीं करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगा, और उनको समझना स्टार्ट कर दो। क्या है ना, एक बार आप लोगों को जो है वो समझ में आ गए कि भाई इतना सा प्रेस करने के बाद कार का एक्सेलरेशन सही तरीके से चला जाता है, इतना सा प्रेस करने के बाद ब्रेक सही तरीके से लग जाता है, तो आप लोगों को फ्यूचर में तकलीफ नहीं आएगा और आप लोगों को कार चलाने में भी मज़ा आएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये कार के पैडल्स है उनको समझना है, उनके यूज टू होना है। ठीक है, क्योंकि आपके जो है वो कार जब आप चलाते रहोगे तो 99% आप लोगों का जो कंट्रोल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, पेडल्स, चाहे आप लोग जो है वो गियर वाला कार चलाते रहोगे तो गियर में आप लोगों को जो है वो क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेशन पेडल्स जो है वो ऑलवेज यूज़ करने हैं, और फिर इसके बाद जो है आप लोगों को गियर जो है वो शिफ्ट करना है। तो आप लोगों को कार के पेडल टू यूज़ टू होना है। ऑटोमेटिक कार रहेगा जैसे मेरे जैसा है तो आप लोगों को बस एक बार जो है वो ड्राइव मोड पे कर देना है, बस आप लोगों को फिर उसके बाद जो है वो ब्रेक एंड एक्सेलरेशन इसी पे आप लोगों का कार आगे चलेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टिप के बारे में बात करें, ठीक है, और वो है कि जब आप लोग स्टार्ट करोगे, ठीक है, मतलब पहले हम लोगों ने कार को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, फिर पेडल्स पे हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, फिर इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ना जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को ऑलवेज जो है वो स्लोली स्टार्ट करना है। ठीक है, कभी भी जो है वो ऐसा नहीं करना है कि एक्सेलरेशन के ऊपर, पेडल के ऊपर जो है वो ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर दिया और कार जो है एकदम से ज़्यादा स्पीड आगे बढ़ गया। ठीक है, तो वो जो सिनारियो आप लोगों को नहीं करना, स्टार्ट स्लो करना है। मैं अभी भी जो है मतलब मेरे को कार आता है बट फिर भी जो है वो मैं अभी भी स्टार्ट स्लो ही करता हूँ। जैसे यहाँ से जो है वो
हम लोग कंप्लीटली रुके हैं, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आप लोग भी ऐसे सिचुएशन में रहोगे, फिर आप लोग जो है वो कार को ड्राइव मोड पे करोगे या फिर जो है वो ऑटोमेटिक अपने गियर को फर्स्ट गियर में शिफ्ट करोगे। फिर इसके बाद अगर आप लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो दिख रहा है मैं सिर्फ ब्रेक छोड़ रहा हूँ और जिससे कार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा जो है वो मैं बड़ा कुछ नहीं कर रहा, इससे ज़्यादा मैं एक्सेलरेशन भी नहीं दे रहा। वो अलग बात है कि कार जो है वो आगे बढ़े। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पर बस ब्रेक जो है वो छोड़ा, जिसकी वजह से मेरे कार का स्पीड जो है वो 8 पहुँच गया, 8 किलोमीटर पर आवर या 7 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद जो है मैं एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करता हूँ, वो भी धीरे धीरे, जिससे जो है वो मेरा कार आगे बढ़ता है। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग एकदम से बिगिनर होगे तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि आप लोगों को अपना जो है वो ब्रेक पैडल छोड़ना है, आपका जो है वो कार धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लच जो है वो इतना ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं है, क्लच भी अगर आप लोग धीरे धीरे छोड़ोगे तो आप लोगों का कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो जनरल चीज़ें आती है। अगर आप लोग ज़्यादा स्लो छोड़ोगे तो फिर कार जो है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को जो है वो धीरे 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 करके ब्रेक क्लच छोड़ना है, या फिर ब्रेक रहेगा तो ब्रेक धीरे से छोड़ोगे तो कार आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक कार के अंदर। और फिर इसके बाद जो है वो धीरे धीरे एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करो, जिससे जो है वो आप लोगों के कार का स्पीड जो है वो बढ़ते रहेगा। और आप लोग देख रहे होगे हम लोग जो है वो अभी यहाँ पर आगे सही तरीके से चल रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अभी जो है वो इसके अंदर आप लोगों को एक एडिशनल एडवांटेज ये मिलेगा जब आप लोग धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करोगे तो, और वो ये है कि कभी अगर कुछ हो गया तो आप लोगों को इमरजेंसी ब्रेकिंग या फिर ब्रेक पैडल के ऊपर जोर से पैर नहीं रखना पड़ेगा, या फिर जो है वो सडनली अगर कोई बंदा बीच में आ जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो ज़्यादा इमरजेंसी में ब्रेक प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है वो काफ़ी सही चीज़ हो जाता है और मैं आप लोगों को ऑलवेज जो है वो ये रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट विथ स्लो। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं। एंड नेक्स्ट टिप जो है वो आप लोगों के लिए ये रहेगा कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे, ठीक है, तो आप लोगों को मिरर्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके आप लोग इन चीज़ों से यूज़ टू रहोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो अगर हम लोग जो है वो मिरर्स को यूज़ करेंगे तो हम लोगों को पता चलता है कि भाई पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है, फिर आगे जो है वो क्या चीज़ है, तो इससे जो है वो आप लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो मिरर्स को यूज़ करना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, इधर उधर जाना है, जहाँ पर भी आप लोग टर्न ले रहे हो, जहाँ पर जो भी चीज़ कर रहे हो, आप लोगों को बस जो है वो इन मिरर्स का यूज़ करना है। अगर आप लोग मिरर्स को यूज़ करोगे तो आप लोगों को जो है वो पहले से ही आदत हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग ब्रेक प्रेस करने वाले रहोगे तो एक सेकंड के लिए जो है वो ये सेंटर मिरर में देख लो। अगर आप लोग जो है वो लेफ़्ट जाने वाले हो तो लेफ़्ट मिरर में देख लो, अगर आप लोग राइट जाने वाले हो तो राइट मिरर में देख लो। तो आप लोग जो है वो ऐसे मिरर में देखने की वजह से कैसा होगा ना कि आप लोगों को आदत लग जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद जब आप प्रोफेशनल ड्राइवर बन जाओगे तो आप लोगों का बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फिर इससे आप लोगों का एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आप लोग जो है वो अपना ड्राइविंग सही तरीके से सेफली कर पाओगे। तो ये जो है वो आप लोगों को इसमें जो है वो ध्यान रखते हुए ये करना है, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा सही तरीके से आप लोगों को जो है वो फोकस करना है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर ऐसा कुछ एम्बुलेंस आता है तो उसको साइड देने का कोशिश करो, जिससे आप लोगों के लिए अगेन जो है वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रहेगा। आप लोग जो है वो कार सही तरीके से चला पाओगे और जो है वो डेफिनेटली कुछ इमरजेंसी में कोई बंदा रहेगा जिसको आप लोग हेल्प कर पाओगे। तो ये जो है वो सीन आप लोगों को फॉलो करना है जब आप लोगों को बिगिनर के लिए जो है वो टिप्स हो गया। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों को ये दूंगा कि आप लोग जब भी कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को अपनी कार को कंट्रोल भी करना है। आप लोगों को अपनी कार को कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई अरे यार यहाँ पे जो है वो मैंने एकदम से ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया, अरे जो है वो टर्निंग में सही तरीके से नहीं ले पा रहा हूँ, अरे जो है मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो है वो आप लोगों को पहले से ही स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप लोग कार चलाते रहोगे आप लोगों को जो है वो कार को सही तरीके से कंट्रोल करना नहीं आएगा तो फिर अगेन जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे अगर जो है वो टर्न लेने के लिए ऐसा करना है, स्ट्रेट जाने के लिए करना है, ब्रेक प्रेस करने के लिए इतना, जो रुकाने के लिए इतना ब्रेक प्रेस करना है, ये जो सारी चीज़ें अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सब करना स्टार्ट कर दोगे तो आगे जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसीलिए आप लोगों को कार को सही तरीके से कंट्रोल करना भी आना चाहिए। स्टीयरिंग जो है वो इतना घुमाने से इतना टर्न होगा, ये अगर इतना ब्रेकिंग डिस्टेंस है तो मैं ब्रेक प्रेस करूँगा तो मेरा कार जो है वो इस टाइम पर रुक जाएगा। ये जो सारा सिचुएशन जो है वो आप लोगों को सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टिप के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और वो ये है कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। तो जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो काम रहना है और चिल करना है, ठीक है। अब ये भी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ
क्यों? क्योंकि ज़्यादा करके जो है वो मुझे पता है कि देखो फर्स्ट टाइम पे जब हम लोग कार चलाना स्टार्ट करते हैं तो भाई अरे यार ये होगा, अरे वो आ गया, अरे ये सब बीच में आ गया, अरे ये प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ये सबसे पहला प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा चीज़, ठीक है, ये भी होता है कि डर लगता है कि भाई मैं जो है अभी क्या करूँगा, मेरा जो है वो आगे का सिचुएशन कैसे रहेगा। तो इसमें भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग जो है वो बोलते हैं ना कि डर जाते हैं और इसमें प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आप लोगों को जो है वो भले डर लगे, जो भी चीज़ है, आप लोगों को बस काम रहना है, थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा जो है वो दूसरी चीज़ के बारे में सोचो, म्यूज़िक आप लोग जो है वो प्ले कर दो और फिर जो है वो आप लोग आराम से अपना कार चलाना जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और आराम से जो है वो शांत मन से अगर आप लोग कार चलाओगे तो आप लोगों को कार चलाने में मज़ा भी आएगा, आप लोग जो है वो एक्सीडेंट भी नहीं होगा और आप लोगों के कार में स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे, जिससे आप लोगों को जो है वो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर जो है वो डर के मारे कार चलाओगे, अगर जो है वो घाई के मारे कार चलाओगे या फिर ऐसा चीज़ होगा तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए जो है वो आप लोगों को कार चलाने के टाइम पे शांत रहना है और फिर जो है वो आराम से चिल, यानी कि जो है वो मज़े करते हुए कार चलाओ, ठीक है। क्योंकि कार चलाना जो है वो एक शौक़ है जो बहुत कम लोगों को आता है और अगर आप लोग जो ये चीज़ कर रहे हो, बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं और अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हो तो इट्स रियली गुड, ठीक है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।